जय लक्ष्मी माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले यानी कि बताने वाले हैं धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा कैसे की जाती है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में आपके धन्य धान्य भरा रहे, सभी सुख मिले आपको, हमेशा आपकी तिजोरी पैसों से भरी रहे। तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा धनतेरस के दिन जब करते हैं तो झाड़ू की भी पूजा की जाती है। तो देखो, कुछ नियम होते हैं झाड़ू की पूजा करने के। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से अगर आप करोगे तो आपके घर में भी हमेशा तिजोरी भरी रहेगी। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को धन, ऐश्वर्य और संपत्ति की देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। माना जाता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता दूर करती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाती है। जहाँ स्वच्छता रहती है वहीं देवी माँ लक्ष्मी वास करती है। झाड़ू स्वच्छता संबंधी यंत्र है, इसलिए माँ लक्ष्मी को यह बहुत ही प्रिय है। लक्ष्मी धनतेरस पर फूल और सींग वाली दोनों झाड़ू ही खरीदना चाहिए, जैसे कि हमने एक वीडियो में आपको बता भी रखा है। अकेली झाड़ू कभी भी खरीद कर नहीं लानी चाहिए। इसे खरीदने से घर में सुख, समृद्धि और धन संपदा आती है। धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा करने के भी कुछ विधान बताए गए हैं। धनागम का त्योहार धनतेरस को लेकर तरह तरह की मान्यता है। लोग इस त्योहार पर झाड़ू को लेकर भी जिज्ञासु हैं। लोग धनतेरस झाड़ू के बारे में जानना चाहते हैं। धनतेरस पर झाड़ू क्यों खरीदना चाहिए, धनतेरस पर झाड़ू क्यों खरीदा चाहिए, धनतेरस पर झाड़ू कैसी खरीदनी चाहिए, धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का क्या महत्व है, ये सभी हमने आपको बता रखा है। देखो, अब बात कर लेते हैं धनतेरस पर झाड़ू की पूजा कैसे करनी चाहिए। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। जब देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, जिनके हाथ में एक कलश था जिसमें अमृत भरा हुआ था। इसलिए धनतेरस भगवान धन्वंतरी के प्रकट उत्सव के रूप में मनाई जाती है। भगवान धन्वंतरी को श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है और वे आरोग्यता व धन्य धान्य के आदि देव हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार धनतेरस हर साल कार्तिक माह के दौरान कृष्ण पक्ष की 13वें दिन मनाया जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि धनतेरस का जो झाड़ू खरीदते हैं उसकी पूजा कैसे करते हैं। हमने आपको मुहूर्त भी बता रखा है। अब उसकी जो पूजा है, पूजा का शुभ मुहूर्त है वो भी बता रखा है हमने आपको। झाड़ू की पूजा कैसी करनी चाहिए। देखो, जब भी आप झाड़ू लेकर आते हैं सबसे पहले तो 2 झाड़ू आप लेकर के आएँ। ठीक है, झाड़ू 2 लेके आनी चाहिए हमेशा, सींक वाली और फूल वाली। ला करके देखो, सुबह होने पर घर की महिला सबसे पहले कमरे, आंगन, बरामदे की सफाई करती हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जब आप रात को झाड़ू लेकर के आती हैं तो उस झाड़ू को आपको रख देना है। जब आप पूजा करें, एक चौकी पर कपड़ा बिछाएं, माता लक्ष्मी, धन्वंतरी जी की फोटो रखें, दीपक जलाएं, वहाँ पर उनकी पूजा करें। वहीं पर आप एक लोटा जल भरें और झाड़ू को भी रख लें। ला करके उसमें कलावा बांधें और फिर हल्दी से टीका लगाएं और आपको झाड़ू को वहीं रख देना है। माता लक्ष्मी की आरती करके उसी पर झाड़ू को रखे रहने देना है। ठीक है, और आपको देखो, कर सकते हैं तो आप 11-21 बार माता लक्ष्मी का नाम जरूर आपको जपना है। ठीक है, अगर एक माला का जाप कर सकते हैं माता लक्ष्मी के नाम पे तो वो और भी अच्छा है। तो इस तरीके से ला करके सबसे पहले झाड़ू में कलावा बांधना है, उसके बाद हल्दी से टीका करना है और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और फिर आरती करनी है और झाड़ू को वहीं रखे रहने देना है। और सुबह जब दूसरे दिन उसी झाड़ू से सबसे पहले आप अपनी रसोई में झाड़ू लगा करके लाएं, फिर सभी कमरों में झाड़ू लगाएं। इस तरीके से अगर आप पूजा करेंगे तो आपकी देखो घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि धनतेरस वाले दिन जो भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, धन्वंतरी जी को प्रसन्न करता है, वह कभी भी घर खाली नहीं रहता, हमेशा धन्य धान्य से भरा रहता है। आपको हमने ये सभी चीज़ें बताई हैं, आपको उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से हमने बताया है। झाड़ू का भी एक सम्मान होता है। झाड़ू को ना तो कभी पैर की ठोकर लगनी चाहिए और ना ही झाड़ू को कभी भी खड़ा करके रखना चाहिए। इस बात को आपको